इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है, अल्लाह के नजदीक शान वाला वो है जो तकवे वाला है, जिसका तकवा जितना ज्यादा होगा वो अल्लाह के नजदीक उतना इज्जत वाला होगा। बहुत सारे बज़ाहिर खूबसूरत चेहरे वाले जो रातों को अय्याशियां करते हैं वो जलील हो सकते हैं, मगर बहुत सारे सिया चेहरे वाले जो तहज्जुद में अल्लाह की रजा के लिए आंसू बहाते हैं वो उन सफेद चेहरे वालों से बेहतर है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो मुस्लिम उम्मा हर दिन जो है वो नफरतों का शिकार हो रही है। भाई भाई में इख्तिलाफात है, इलाके इलाके में इख्तिलाफात है, कबीले कबीले में इख्तिलाफात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बतों का पैगाम लेकर आए थे, प्यार का पैगाम लेकर आए थे। आज मुसलमान टुकड़ियों में बट रहा है। आइए लोगों के दरमियान नुक्ता इत्तेहाद क्या है? कोई रंग की बुनियाद पर मुत्तहिद होता है, कोई जबान की बुनियाद पर मुत्तहिद होता है, कोई इलाके की बुनियाद पर मुत्तहिद होता है, कोई बिरादरी की बुनियाद पर मुत्तहिद होता है, लेकिन इस्लाम में जो नुक्ता इत्तेहाद है उसकी बुनियाद दीन है, अल्लाह का दीन और सिर्फ अल्लाह का दीन। अल्लाह अकबर। इसका मतलब ये है, और दीन क्या है बल्कि दीन की जान क्या है, दीन की असास क्या है? मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही दीन है। बमुस्तफा बरसा खैशरा के दी हमओस, अगर बऊन रसीदी तमाम मुलाबिस। और मेरे इमाम कहते हैं उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर की जात नुक्ता इत्तेहाद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात नुक्ता इत्तेहाद है। आज मुसलमान, मेरी मुराद मुसलमान से वो मुसलमान मुराद है, अल्लाह अकबर, जिनको हम मुसलमान मानते हैं, जिनको मुसलमानों की अक्सरियत मुसलमान मानती है, जिनको औलिया अल्लाह मुसलमान मानते हैं, यानी जो जरूरियात दीन के मुनकिर न हो। मुसलमानों से मुराद वो जो सवाद आजम सहाबा और अहलुल बैत के अकीदे पर मुत्तफिक हो। मुसलमानों से मुराद वो, अल्लाह अकबर, जो मुस्तफा जान रहमत के गुस्ताख और बेअदब न हो। अल्लाह अकबर। इसलिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम ही दीन है, हुजूर का एहतराम ही दीन है। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में 90% वो मुसलमान बसते हैं जो हुजूर अलैहिस्सलाम को ईमान का ईमान मानते हैं, ईमान की जान मानते हैं, दीन की जान मानते हैं, मजहब की जान मानते हैं, मसलक की जान मानते हैं, अपने जानों की भी जान मानते हैं, अपने जानों से भी ज्यादा करीब मानते हैं। अल्लाह अकबर। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज मुसलमान जातियात की बुनियाद पर एक दूसरे से लड़ता है, एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, मोहब्बतें रूठ गई है, प्यार रूठ गया है। आप जानते हैं इसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है, इसलिए मुझे हुक्म है आज मैं इस पर कोई गुफ्तगू करूं। याद रखना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के दिलों में आपस में जो मोहब्बत पैदा की थी, जो प्यार पैदा किया था, मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है कि मोमिन की निशानी ये है कि मोमिन अपने किसी मोमिन भाई को जलील नहीं करता, मुसलमान अपने किसी मुसलमान भाई को जलील नहीं करता। और फिर ये भी सुन लें, अल्लाह अकबर, आज मुसलमान होकर हम दूसरे मुसलमान को जलील करते हैं, रुसवा करते हैं, उसको ताना देते हैं, उसके लिए दिल में नफरत रखते हैं, उसके लिए दिल में हसद रखते हैं, उसके लिए दिल में कीना रखते हैं, और उसके बाद नमाज भी पढ़ते हैं, उसके बाद दुआएं भी करते हैं, उसके बाद रोजा भी रखते हैं। याद रखें, अगर किसी मुसलमान के लिए आपके सीने में कीना है, दिल में हसद है, दिल में बुग़्ज़ है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिनके सीने कीनों से भरे हुए हैं उनके सजदे उनके सर के ऊपर भी नहीं जा सकते, उनकी दुआएं उनके सर के ऊपर भी नहीं जा सकती। अल्लाह अकबर। यानी इबादतें मुंह पर मार दी जाएगी, सीनों में
کینے رکھنے والوں کے اللہ اکبر آج اپنے اتنے بڑے مجمع میں اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھو. سگے بھائیوں کے لیے کینہ رکھنے والوں, سگی بہنوں کے لیے کینہ رکھنے والوں, اپنے خاندان والوں کے لیے کینہ رکھنے والوں, اپنے دوستوں کے لیے کینہ رکھنے والوں, سن لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک تو اپنے مومن بھائی کی مدد کرے گا اللہ تیری مدد کرے گا. کسی مومن کی عزت کو بچائے گا اللہ تیری عزت کو بچائے گا. تو کسی مومن کو ذلیل کرے گا اللہ تجھے ذلیل کرے گا. تم کسی مومن کو ذلیل کرو گے اپنی طاقت کے مطابق اللہ تم کو ذلیل کرے گا. اپنی شان کے مطابق تم کسی کی مدد کرو گے اپنی طاقت کے مطابق اللہ تمہاری مدد کرے گا اپنی شان کے مطابق. آقا فرماتے ہیں جب تم کسی کے عیبوں کو چھپاؤ گے اللہ تمہارے عیبوں کو چھپائے گا اور تم عیب چھپاؤ گے اپنی طاقت کے مطابق اور اللہ عیب چھپائے گا اپنی شان کے مطابق. تم دنیا میں کسی کے عیب پہ پردہ ڈالو گے اللہ قیامت میں تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا. آج اندازہ فرمائے ہم کہاں ہیں. اللہ اکبر آج تو عیب جوئی کی جاتی ہے, عیب ڈھونڈ ڈھونڈ کر بیان کیے جاتے ہیں. اللہ اللہ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی محبت کی بنیاد رکھی تھی. آقا علیہ السلام نے کعبے سے مخاطب ہو کر فرمایا. آج مسلمان کی قدر نہیں کرتا, دنیا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے. مسلمان جب خود مسلمان کی عزت نہیں کرے گا تو دنیا تو ناجائز فائدہ اٹھائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کعبے سے مخاطب ہو, اے کعبہ تو اللہ کا حرمت والا گھر ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے حضور علیہ السلام ایک مومن کی شان کو کس شان سے بیان فرما رہے ہیں. اے کعبہ تو اللہ کا حرمت والا گھر ہے اور تیرے گرد چکر لگانے سے انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے. تیری حرمت ہے, تیری عزت ہے. پھر فرمایا مگر کعبہ تجھ سے بڑھ کر اگر کسی کی کعبہ تجھ سے بڑھ کر کسی کی حرمت ہے تو وہ میرے ایمان والے امتی کی حرمت ہے.